हेलो, वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल सेट, है ना। क्लास 11th का मॉडल सेट, ठीक है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बस आप लोग पेशेंस रखिए, हर क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसका हम पिछले साल का जो 2023 में क्वेश्चन जो पूछा गया था फाइनल एग्जाम में, उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे विथ डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। तो आप लोग जरा सा वेट करते हैं, एक मिनट। हाँ, ये पेन रहा। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको रेगुलर वीडियो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्लास 11th के लिए बहुत क्रुशियल टाइम है, 12th के लिए क्रुशियल टाइम है। ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि डेट डिसाइडेड है कि इतना तारीख को एग्ज़ाम लेना है तो लेना है। आप तैयार हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन एग्ज़ाम देना ये आपके हैंड में है। ठीक है ना, तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीसीज प्लांटेरम वाज रिटन बाय, है ना। स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखा था, कौन लिखा था। ठीक है ना, चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला थियोफ्रेस्टस, प्लांटी द एल्डर, जॉन रे, कैरोलस लीनियस। ठीक है ना, तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो कैरोलस लीनियस ने लिखे थे, है ना। ये साइंटिस्ट का नाम है, कैरोलस लीनियस। ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द बोटानिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। ठीक है ना, सनफ्लावर का वनस्पतिक नाम क्या है। ठीक है ना, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, मैंगिफेरा इंडिका, हेलियंथस एनस, लीची चिनेसिस, है ना। तो इसका एग्जांपल में इसका सनफ्लावर का बोटानिकल नेम हेलियंथस एनस हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, एल्गी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन विच एल्गी फ्यूकोजैंथिन, है ना, इज फाउंड इन, किस एल्गी में, किस शैवाल के किस शैवाल में ये फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है ना, तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है ना, ब्राउन एल्गी, है ना, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, है ना, वार्म ब्लडेड। ठीक, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, तो टेम्परेचर पर डिपेंड्स होते हैं ये, वार्म ब्लड हो या फिर कोल्ड ब्लडेड, है ना। कोल्ड ब्लडेड को बोलते हैं क्या, थर्मस। और वार्म ब्लड में आते हैं कौन कौन सा, देखिए, तो वार्म ब्लडेड का एग्जांपल हो गया आपका एम्फीबिया, पीसेस, रेप्टाइल्स, एविस। देखिए, एक वार्म ब्लडेड होते हैं, दूसरा कोल्ड ब्लडेड, है ना, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं कौन कौन सा, एम्फीबिया, एम्फीबिया, पीसेस और रेप्टाइल्स। और वार्म ब्लड की बात करते हैं तो आते हैं क्या, एविस और मैमल्स। चूंकि यहाँ पूछा वार्म ब्लडेड, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन ए एम्फीबिया भी नहीं होगा, पीसेस भी नहीं होगा, और रेप्टाइल्स भी नहीं। क्या हो जाएगा, एविस, पंछी, है ना, पंछी और मैमल्स दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
बोटानिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइट इज, है ना, रूटलेस टेरिडोफाइट का बोटानिकल नेम क्या है ना, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, उडेसिया या साल्विनिया। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, साल्विनिया। साल्विनिया जो होता है रूटलेस टेरिडोफाइट्स का बोटानिकल नेम होते हैं, ठीक है। एस्कैरिस, 6 नंबर क्वेश्चन, एस्कैरिस कम्स अंडर विच फाइलम, है ना, एस्कैरिस किस फाइलम में आते हैं, ठीक है ना, तो एस्कैरिस एस्केहेलमिन्थिस में आते हैं, ठीक है, एस्केहेलमिन्थिस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो इजी क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया गया है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई, है ना, ह्यूमन आई में कौन सा लेंस पाया जाता है, कॉनकेव, कन्वेक्स, बोथ या नन ऑफ दीज। तो कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, उत्तल दर्पण जिसको बोला जाता है, कन्वेक्स लेंस ह्यूमन के आई में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोलस्का बाय, मोलस्का में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात, ये गिल्स के द्वारा होते हैं, ठीक है ना, गिल्स से अपना रेस्पिरेशन पूरा करते हैं मोलस्का फाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइलोड इज फाउंड इन, है ना, फाइलोड या फिलोड किसमें पाया जाता है, ठीक है ना, सकर्स, ट्यूबर, रनर, राइजोम। तो रनर, ठीक है ना, रनर, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, रनर एग्जाम्पल पूछ दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो क्या है, एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, एंडोस्पर्म किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, मेज, व्हीट, ऑर्किड, राइस, ठीक है ना, मेड, व्हीट, ऑर्किड, नाइस। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, किसमें नहीं पाया जाता, बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। लिखो, ऑर्किड में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनफ्लोरोसेंस, है ना, इनफ्लोरोसेंस इन कोरिएंडर इज फाउंड, कोरिएंडर में इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है, कौन सा इनफ्लोरोसेंस होता है, अब देखो इनफ्लोरोसेंस होता क्या है, ठीक है ना, तो फूल के अरेंजमेंट को ही बोलते हैं क्या, इनफ्लोरोसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, रेसिमोज इनफ्लोरोसेंस और इन साइमोज इनफ्लोरोसेंस। तो यहाँ पूछा है कोरिएंडर का कौन सा इनफ्लोरोसेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, स्पाइक, है ना, स्पैडिक्स भी नहीं होगा, अम्बेल भी नहीं, और साइथियम भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पाइक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कंपेनियन सेल इज फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 12, कंपेनियन सेल किसमें पाया जाता है, तो कंपेनियन सेल इज फाउंड इन फ्लोएम में, फ्लोएम में कंपेनियन सेल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन, है ना, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम किसमें पाया जाता है, ये प्लांट, है ना, एनाटॉमी का ये क्वेश्चन है, ये भी प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये भी प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। इन पिथ, इन बिटवीन वास्कुलर बंडल, आउटसाइड ऑफ द वास्कुलर बंडल, इन वास्कुलर बंडल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल, है ना, ऑप्शन बी, संवहन बंडल के बीच में इंटरफैसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा अर्थवर्म से क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, है ना, अर्थवर्म का पहला सेगमेंट कौन सा है, प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, पेटेलम या प्रोनोटम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम जो होता है
फर्स्ट सेगमेंट होता है, ठीक है ना, सेकंड सेगमेंट प्रोस्टोमियम होता है, तो ये फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आने के चांसेस फिर से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल, है ना, लिविंग सेल में एनर्जी का सोर्स क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजोम, है ना, डायनेटिन, एटीपी। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, एटीपी भी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है ना। तो पूछा सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है क्या, तो एनर्जी का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। तो एनर्जी को हम लोग एटीपी के फॉर्म में लेते हैं, है ना, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं, लेकिन एनर्जी का सोर्स क्या है, ठीक है ना। तो एनर्जी का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए का पूरा नाम है, ठीक है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आरएनए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये एक न्यूक्लिक एसिड से बना होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इन सेल साइकिल रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, है ना, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए किससे पाया जाता है, एस फेज में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर किससे पाया जाता है, लिप्टोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, तो पैकेटिन, है ना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो ये एक्स सेप वाई एक्स सेप बना, एक्स सेप में बन जाता है ये क्रॉसिंग ओवर होते समय, ठीक है। तो पैकेटिन स्टेप या पैक्टिन स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है। सी पेन, ये एनिमल किंगडम का ये है, ठीक है ना क्वेश्चन। सी पेन इज ओबेलिया पेनाटोला हाइड्रा फंगिया, तो फंगिया भी नहीं होगा, ना ही हाइड्रा होगा और ना ही ओबेलिया होगा, क्या होगा, पेनाटुला। सी पेन का को बोलते हैं पेनाटुला, ठीक है ना, पेनाटुला। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा, बेटा कंफ्यूजन मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, है ना, मिनरल। तो फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, वाटर को स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है ना, वाटर मतलब तोड़ना पड़ता है, तो वाटर को तोड़ने के लिए एक कंपाउंड होता है, तो उस कंपाउंड जो होते हैं वो मैंगनीज से बने होते हैं। उसमें कौन सा एलिमेंट होता है कंपाउंड में, मैंगनीज होता है। तो ये क्या करता है, वाटर को तोड़ने का काम करता है, कब, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है तब, ठीक है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए कौन सा मिनरल्स, मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, सनलाइट इज द एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, है ना। तो ये इसमें बताया था इंजन हाउस ने, है ना, इंजन हाउस ने बताया था क्या, कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन बताया था, इंजन हाउस ने। ब्लैकमैन, टी.डब्ल्यू. इंगेलमैन, प्रिस्टले, ये सब अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप कौन सा है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। तो उसमें से पहला स्टेप्स क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन, है ना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का एडिशन होना ये फॉस्फोराइलेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, सेलुलर कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है, तो स्वाभाविक है एटीपी बनता है। सेलुलर रेस्पिरेशन किसमें होता है, आप लोग बताइए क्वेश्चन। सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन से बोल सकते हैं, ठीक है ना।
साथ ही ग्लाइकोलाइसिस भी एक प्रोसेस है जहां से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम भी याद रखना, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। एनएडीपी निकोटिनामाइड एडिनोसाइन, ऐसा कुछ इसका होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बेहद इजी क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट करने के चांसेस ज्यादा है, इस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। क्रेंच एनाटोमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्रेंच एनाटोमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, प्रमुख विशेषता बताएं। C3 प्लांट नहीं, C2 प्लांट भी नहीं होगा, C4 प्लांट, यस C4 प्लांट, क्रेंच एनाटोमी कैम प्लांट, तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, है ना, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा हो गया, वृद्धि का संदमन कौन करता है, मतलब रोकने का, वृद्धि प्लांट के ग्रोथ में रुकावट का काम कौन करता है, ठीक है ना, इनहिबिटर मतलब क्या, रुकावट। तो यहाँ ABA एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड करते हैं, ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, लायन का साइंटिफिक नेम कौन सा हो गया, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पर्डस, पैंथेरा या नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए पैंथेरा टिग्रिस का मतलब क्या होता है, टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, लियो लियो, देखो तो पैंथेरा पर्डस क्या होता है इसका, तेंदुआ, पैंथेरा पर्डस का क्या होगा यहाँ पर, तेंदुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा कि इसका लायन का, तो क्या होगा यहाँ पर पैंथेरा लियो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। टाइलिन इज, टाइलिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन, है ना, टाइलिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, तो सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। एडम्स एप्पल क्रॉसपॉन्ड्स टू, है ना, एडम्स एप्पल क्रॉसपॉन्ड्स टू, क्वेश्चन नंबर 28, लैरिंग्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लैरिंग्स के संबंधित है एडम्स एप्पल, लैरिंग्स को बोलते हैं क्या, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स बोलते हैं किसको, लैरिंग्स को, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, तो AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होते हैं, है ना, यूनिवर्सल डोनर, O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए तो, द येलो कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू, यूरिन का येलो करण जो कलर जो येलो होता है किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है ना, क्रोम का मतलब ही होता है कलर, तो यूरोक्रोम, ऑप्शन बी। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, है ना, मनुष्य में कितने बोन पाए जाते हैं, 2 से 6, एकदम लुप क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ, इंटरनल ईयर क्या चीज से भरा होता है, तो एंडोलिम्फ से भरा होता है, ऑप्शन बी। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किस में पाया जाता है, तो पैनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है ना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में पाया जाता है, इसका भी टाइप्स होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा समथिंग। तो इंसुलिन ग्लूकागॉन वगैरह रिलीज भी होते हैं पैनक्रियाज से, ठीक है। कॉकरोच, है ना, कॉकरोच क्या है, ओमनीवोरस नॉक्टर्नल, ओमनीवोरस डायोर्नल, हार्बीवोरस नॉक्टर्नल, हार्बीवोरस डायोर्नल, तो इस ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमनीवोरस नॉक्टर्नल होते हैं, सर्वभक्षी और रात्रिचर होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4, आंख मुंद के मार देना, ये सब क्वेश्चन नहीं जानते हो तो फिर बहुत भारी दिक्कत है बेटा। कार्टिलेज आर कॉल्ड, कार्टिलेज को क्या कहते हैं, ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, पिनोसाइट, ओस्टियोसाइट, क्वानोसाइट, ओमनी ओइनोसाइट। तो क्या हो जाएगा अपने कॉन्ड्रियोसाइट। ऑप्शन सी कार्टिलेज को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था जब सेल के बारे में पढ़ा रहे थे उस टाइम। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करवाते हैं। राइबोसोम में होता है प्रोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, समझ लो। ये यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में भी ये पढ़ना है, प्लांट के केस में भी और सेल के केस में भी है। तो दोनों में जो मैचेबल होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ फाइलोटॉक्सी, है ना, फाइलोटॉक्सी का मीनिंग क्या होता है। तो फाइलोटॉक्सी जो होते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, है ना। फाइलोटॉक्सी का मतलब क्या होता है, पत्तियों का तने में लगाने का क्रम। तो फाइलोटॉक्सी जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी जो होते हैं, फाइलोटॉक्सी 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना। अल्टरनेट, अल्टरनेट हो गया, अपोजिट और हॉल्स। ये 3 तरह का फाइलोटॉक्सी होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। ठीक है। आईसीबीएन का पूरा नाम बताए हुए, ठीक है ना। आईसीबीएन, एक आईसीबीएन है, एक आईसीजेडएन होता है। ठीक है ना। तो इस पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ना होता है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर सही ऑप्शन है। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मत मार देना। और आईसीजेडएन का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, एक बोटानिकल नोमेनक्लेचर, दूसरा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग चाहे तो डेली देखिए और इसको रिवीजन कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, किसी दूसरे का भी भला होने दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहां तक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इन लोग चाहिएगा तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर में, और काफी बेनिफिट होने वाले, बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं ये सब। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए एक बार। पेरिकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम किसमें पाया जाता है, मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है ना, ये सब चीज कहाँ पाया जाता है, हार्ट के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका 11th का मॉडल सेट जो 2023-24 में 22-23 में जो पूछा गया था। सो ठीक है ना, इससे आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। कल हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।